बच्चों नीट 25 के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आपको मिलता है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है लेकिन इसमें मिस्टेक होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। एक वायर यहाँ पर आपको गिवन है और इसी के साथ सीरीज में एक और वायर है। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है इसलिए बच्चों करंट तो दोनों में सेम होगी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों इसकी जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो r है, इसकी रेडियस 2r है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो है, इसकी रेजिस्टिविटी 2 रो है और लंबाई दोनों की बराबर है। बच्चों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, आपको पता है कि सर अगर ये दोनों सीरीज में है तो दोनों से करंट की वैल्यू सेम होगी। अगर करंट सेम है तो पावर का फॉर्मूला हमें क्या लगाना चाहिए बच्चों, I²R। और बच्चों आपको पता है हीट प्रोड्यूस होने का रेट पावर के इक्वल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, करंट अगर सेम है तो पावर बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि पावर का रेशियो वही होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है। अब बच्चों ये बताओ, रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला हमें पता है, R = ρ L/A, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, लंबाई तो दोनों की बराबर हो गई है ना। इसका मतलब क्या होगा कि सर अगर हम रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करें तो सर R1 / R2 क्या आ जाएगा। तो सर R प्रोपोर्शनल टू रो है, पहले तो रेजिस्टिविटी का रेशियो लो, तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है सर 2 रो और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है रो। इसी तरह से बच्चों अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस 2R है, यानी कि अगर यहाँ पर एरिया आप A लेते हो तो यहाँ वाला एरिया हो जाएगा बच्चों 4A। क्यों, रेडियस अगर डबल हो गई है तो उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, πr², तो एरिया हो गया 4A। तो बच्चों एरिया का इन्वर्स है, इसका मतलब अगर आप देखो तो बच्चों एरिया उल्टा चल रहा है, यानी कि इसका जो एरिया है वो नीचे लिखा जाएगा और इसका एरिया ऊपर लिखा जाएगा। तो आंसर आ गया बच्चों, यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया 1/2, यानी कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है सर वही पावर का भी रेशियो होगा, यानी कि बच्चों आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1:2। ये बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है।